हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर का एक प्ले जिसका टाइटल है पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैरेक्टर्स और हिंदी में समरी को समझते हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर इसका फुल टाइटल है। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो पेरिकल्स है ये क्या है, एक जेकोबियन प्ले है। इट वॉज नॉट इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। कहाँ? फर्स्ट फोलियो में, शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में। जब शेक्सपियर का पहला फोलियो आया था 1623 में, तब इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। 36 ही प्ले आए थे शेक्सपियर के। इट वॉज पब्लिश्ड, ये पब्लिश हुआ था, कब हुआ था? 1609 में। कैसे? एक क्वार्टो एडिशन आया था, उसमें ये पब्लिश हुआ था 1609 में, और फोलियो में नहीं आया था पहले, और दूसरे फोलियो में नहीं आया था। was not included in शेक्सपियर्स कलेक्शंस ऑफ वर्क अंटिल द थर्ड फोलियो, जब तक थर्ड फोलियो नहीं आया था इससे पहले शेक्सपियर का ये प्ले पेरिकल्स इंक्लूड नहीं किया गया था। थर्ड फोलियो में इसे इंक्लूड किया गया था। इस प्ले की जो मेन इंस्पायरेशन वो शेक्सपियर को कहाँ से मिली है? द प्ले वाज गोवर्स कन्फेसियो अमेंटिस, यहाँ से शेक्सपियर ने इंस्पायरेशन ली है इस प्ले की। बिल्किंस इन्होंने पब्लिश किया है, इनका एक वर्क है, क्या है? द पेनफुल एडवेंचर्स ऑफ पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर, ये बिल्किंस का वर्क है। विच इज द प्रोज, ये किसमें है? प्रोज वर्जन में है ऑफ द स्टोरी। एंड इन्होंने इस स्टोरी को ड्रॉ किया है, कहाँ से लिया है? द लॉरेंस ट्वेनिस का द पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर, यहाँ से इन्होंने बिल्किंस ने इसको ड्रॉ किया है, लिया है। और जबकि शेक्सपियर का द पेरिकल्स है वो गोवर्स कन्फेसियो अमेंटिस से इंस्पायरेशन ली है। द कोर्सेस, इस प्ले में कोर्सेस आता है, कोरस आता है, वो किसके द्वारा बोला जाता है? वो बोला जाता है गोबर के द्वारा। गोबर एक करेक्टर है इस प्ले में। वर इन्फ्लुएंस्ड, जो कोरस है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है? वो है बार्नेवी बर्नेस डॉयलस चार्टर, यहाँ से डॉयलस चार्टर से इन्फ्लुएंस्ड है। क्या? कोरस। विलियम जेगार्ड इंक्लूडेड पेरिकल्स, इन्होंने पेरिकल्स को इंक्लूड किया था इन हिज 1619 फॉल्स फोलियो, एक फॉल्स फोलियो के नाम से जाने जाते हैं विलियम जेगार्ड। इसमें विलियम जेगार्ड ने पेरिकल्स को इंक्लूड किया था, पब्लिश किया था 1619 में। ये ध्यान देना है कि विलियम जेगार्ड का जो फॉल्स फोलियो आता है इसमें पेरिकल्स को इंक्लूड किया गया था। एक कोटेशन है, बेन जॉनसन ने इस प्ले के बारे में कहा है, क्या कहा है? कि नो डाउट सम मॉडली टेल लाइक पेरिकल्स एंड स्टेल एज द श्रीव्स क्रस्ट एंड नेस्टी एज हिज फिश स्क्रैप्स आउट ऑफ एवरी डिश थ्रोन फोर्थ एंड रेक्ट इनटू द कॉमन टब। ये पूरा कोटेशन बोला गया है किसके द्वारा? बेन जॉनसन, जो शेक्सपियर के समकालीन हैं। बेन जॉनसन, इनका एक ओड है जिसका टाइटल है टू हिमसेल्फ, इसमें इन्होंने पेरिकल्स के बारे में एक कोटेशन बोला है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट, जो मॉडर्न पोइट हैं और प्ले राइट टी.एस. इलियट, इन्होंने इस प्ले को एडमायर किया है। अब सेइंग, क्या कहकर? सेइंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ पेरिकल्स के बारे में क्या कहकर इसको एडमायर किया है? कि रीयूनियन विद हिज डॉटर, ये कहा है। और क्या कहा? कि जो इट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द, किसका एग्जाम्पल है? अल्ट्रा ड्रामाटिक का एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है पेरिकल्स। हरोल्ड ब्लूम ने इस प्ले के बारे में क्या कहा? कि द प्ले वर्क्स वेल, कहाँ अच्छा परफॉर्म करता है? ऑन द स्टेज डिस्पाइट इट्स प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम के बावजूद भी ये क्या है? स्टेज पर अच्छा परफॉर्म करता है। ये बोला गया है किसके द्वारा? हरोल्ड ब्लूम के द्वारा बोला गया है पेरिकल्स के बारे में। एडवर्ड डावडन ने इस प्ले को क्या कहा है? कि आज ये होल इज सिंगुलरली अनड्रामाटिक, ये क्या है? पूरा सिंगुलरी रूप से अनड्रामाटिक है। और क्या कहा है? और कहा कि इंटायरली लेक्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इसमें किसकी कमी है? यूनिटी ऑफ एक्शन की कमी है, एडवर्ड डाउडन के द्वारा बोला गया है। इस पॉइंट को नोट कर लेना कि इंटायरली लेक्स यूनिटी ऑफ एक्शन किसने कहा है पेरिकल्स के बारे में? तो एडवर्ड डाउडन ने। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, एंटियोकस, ये कौन है? ये किंग है एंटियोक का।
एंटियोकस इसकी एक डॉटर होती है जो एक पहेली पूछता है, जो इसकी पहेली का आंसर दे देगा उसके साथ उसकी बेटी की सगाई कर देगा, उसकी शादी कर देगा, और जो उस पहेली का आंसर नहीं दे पाएगा तो उसको मृत्यु दंड देगा। ये उसकी शर्त है किसकी, एंटियोकस की, अपनी बेटी के सिम्बर के लिए। अब पहेली जो है बहुत ही रिजिड पहेली है। पेरिकल्स ये कौन है, ये प्रिंस ऑफ टायर। किंग कहाँ का है, किंग एंटियोकस वो एंटियोक का है, पेरिकल्स टायर का है प्रिंस। हेलिकेनस एंड स्कैनस ये टू लॉर्ड्स हैं यहाँ के टायर के। हेलिकेनस ये पेरिकल्स का ट्रस्टेड फ्रेंड है और ये काउंसलर भी है पेरिकल्स का, यही उसको सलाह देता है भाग जाने के लिए जब पेरिकल्स उस पहेली का आंसर बता देता है। क्यों बता देता है और क्या आंसर है इसको बाद में समझते हैं। साइमोनाइड्स ये कौन है, ये किंग है ऑफ पेंटापोलिस, ये थाइसा का फादर है और ये किंग है कहाँ का, पेंटापोलिस का। क्लियोन ये गवर्नर है कहाँ का, टार्सस का, जहाँ पेरिकल्स जब भाग कर जाता है तो इसके यहाँ रुकता है। लेसीमेकस ये गवर्नर है कहाँ का, ऑफ मेटिलेंस का। कैरिमोन ये लार्ड है ऑफ इफियस का। थाइलार्ड एक लार्ड है ऑफ एंटियोक का। फिलोमेना ये सर्वेंट है कैरिमन का। लायोनाइन ये सर्वेंट है डायनेजा का। डायनेजा क्लियोन की वाइफ है। एक मार्शल कैरेक्टर आता है, एक पेंडर है। पेंडर कौन है, मेल ऑनर है कहाँ का, ब्रुदल का, जहाँ पर मेरियाना रहती है। उसको मेरियाना को वो लुटेरे उसको उठा करके वहां बेच देते हैं। वॉल्ट कौन है, ये पेंडर्स सर्वेंट है। डाटर ऑफ एंटियोकस इसी का सैम्बर होता है, इसी के लिए पहली पूछी जाती है। डायनजा ये वाइफ है किसकी, क्लियोन की। थाइसा डाटर है किसकी, सेमिनॉइड्स की, और वाइफ है पेरिकल्स की। मेरिना ये डाटर है पेरिकल्स और थाइसा की। लाइकोरिडा ये नर्स है किसकी, मेरिना की। ये वार्ड कौन है, एक फीमेल ऑनर है कहाँ का, ब्रुदल का। डायना का एक टेम्पल होता है। गोबर एक कोरस है, एक कैरेक्टर है कोरस जो कोरस बोलता है। लॉर्ड्स, नाइट्स, जेंटलमैन, साइलर्स, पायरेट्स, फिशरमैन एंड मैसेंजर ये इसके अदर कैरेक्टर्स हैं। ये यहाँ तक कैरेक्टर्स रहे। अब इसकी समरी को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा समरी को। जॉन गोवर जो कोरस बोलते हैं ये इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, प्रत्येक ईच एक्ट को विदे प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है, जो प्ले की शुरुआत में बोला जाता है उसे प्रोलॉग कहा जाता है, और जो प्ले के लास्ट में बोला जाता है वो इपीलॉग होता है, वो बोलता है गोवर। द प्ले ओपन्स प्ले की शुरुआत होती है। शुरुआत कहाँ से होती है, कोर्ट में होती है। कहाँ का कोर्ट है, एंटियोकस का। एंटियोकस किंग ऑफ एंटियोक के कोर्ट में इस प्ले की शुरुआत होती है, प्ले ओपन होता है। हु हैज ऑफर्ड जो ऑफर करता है, क्या है ऑफर करता है, अपनी सुंदर डॉटर का हाथ ऑफर करता है टू एनी मैन किसी भी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को हु आंसर हिज रिडल जो उसकी पहेली का आंसर बता देगा उसको वो एंटियोकस अपनी पुत्री का हाथ सौंप देगा। बट लेकिन जो उस पहेली का आंसर नहीं दे पाएगा, बट दोज हु फेल शेल डाई तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। तो इस तरीके की उसकी शर्त है किस पे, एक पहेली को, एक पजल को बताने के लिए, आंसर देने के लिए। तो पजल क्या है, पजल है कि आई एम नो वाइपर, कि मैं क्या एक सर्फ नहीं हूँ। वाइपर मीन्स होता है सर्फ, मैं एक सर्फ नहीं हूँ। एट फिर भी क्या करता हूँ, आई फीड ऑन मदर्स फ्लेश, मैं मदर्स के फ्लेश को फीड करता हूँ। विच डिड मी ब्रीड जिसको मैंने ही जन्म दिया। मैं क्या हूँ, मैं वाइपर नहीं हूँ, मैं सर्फ नहीं हूँ, लेकिन मदर के फ्लेश को जिसको मैंने जन्म दिया माँ के द्वारा उसको ही मैं फीड करता हूँ। आई सॉट ए हस्बैंड इन विच लेवर आई फाउंड दैट काइंडनेस इन ए फादर। मैं यहाँ पे क्या है कि मैं उसका पति भी हूँ, इन विच लेवर आई फाउंड दैट काइंडनेस इन ए फादर, और उसका पिता भी हूँ। ही इज फादर सन एंड हस्बैंड माइड, वो क्या है, वो फादर भी है, और तो इस तरीके से उसने अपनी ही पुत्री के साथ शादी कर लिए, तो इस तरीके से वो फादर भी है और फादर इन लॉ भी है। फादर इन लॉ या फादर सन या फादर इन लॉ है। एंड हस्बैंड्स माइल्ड
आई मदर वाइफ एट हिज चाइल्ड, what how they may be and yet in two as you will live resolve it you। इसका कॉम्प्लिकेटेड अर्थ है, मीन्स है जो आप लोग समझिएगा। तो ये इस पहेली है, इस पहेली का जो आंसर दे देगा उसी को वो अपना एंटियोकस अपनी बेटी का हाथ सौंप देगा। तो जो पेरिकल्स है वो इस पहेली का आंसर जानता है। पेरिकल्स द यंग प्रिंस ऑफ टायर इन फाइनोसिया लेबनान हियर्स द रिडल, वो इस पहेली को सुनता है एंड इंस्टेंटली और तुरंत ही वो अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, इसका अर्थ समझ जाता है, वो इस पहेली को समझ लेता है। एंटियोकस इज इंगेज्ड इन एन इंसेस्टियस रिलेशनशिप विद हिज डॉटर, उस पहेली का अर्थ क्या है कि जो एंटियोकस है उसके जो पुत्री है उस अपनी ही बेटी के साथ उसका एंटियोकस का इंसेस्टियस रिलेशनशिप है, ये उसका पहेली का अर्थ है। इफ ही आंसर्स इनकरेक्टली, अगर वो गलत आंसर दे देता है इस पहेली का तो भी ही विल बी किल्ड, उसे मार दिया जाएगा। अगर इफ बट इफ लेकिन अगर ही रिवेल्स द ट्रूथ, अगर वो सही बता देता है, इस पहेली का सही आंसर बता देता है, तब भी क्या होगा, ही विल बी किल्ड एनीवे, वो किसी ना किसी तरीके से उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उसका एंटियोकस का अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध है। पेरिकल्स हिंट्स के द्वारा उसको बता देता है कि ही नोस द आंसर, वो उसका आंसर जानता है। एंड आस्क फॉर मोर टाइम टू थिंक, और उसके लिए समय मांगता है सोचने के लिए। जो एंटियोकस है वो ग्रेंट्स हिम 40 डेज, कितने डेज का ग्रेंट्स करता है, उसको टाइम देता है 40 डेज के, 40 दिन का टाइम देता है। एंड देन उसके बाद क्योंकि वो आंसर तो जानता है, एंटियोकस भी समझ लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, एंटियोकस सेंड्स एन assassin आफ्टर हिम, उसको मारने के लिए उससे भेज देता है। हाउएवर, फिर भी पेरिकल्स हैज फ्लेड द सिटी इन डिस्गस्ट, पेरिकल्स ना चाहते हुए भी उस सिटी से भाग जाता है। कहाँ से, एंटियोक से। पेरिकल्स रिटर्न्स टू टायर, और कहाँ चला जाता है, अपने यहाँ चला जाता है, टायर को चला जाता है। वेयर, जहाँ पर उसका जो ट्रस्टेड फ्रेंड है एंड काउंसलर है, सलाहगीर है, वो हेलिकैनस है, वो उससे सलाह देता है कि टू लीव द सिटी, कि वो यहाँ से भाग जाए, ये अपना शहर छोड़ के सिटी को छोड़ करके चला जाए, क्योंकि जो एंटियोकस है वो निश्चित रूप से उसे क्या कर देगा, उसे मार डालेगा। हंट हिम डाउन, उसे मार डालेगा। पेरिकल्स लीव्स हेलिकैनस, वो हेलिकैनस को छोड़ करके चला जाता है एज रिजेंट एंड सेल्स टू टारसस, कहाँ चला जाता है, कहाँ के लिए चला जाता है, टारसस के लिए। ए सिटी बीसेट बाई फेमिनाइन, जो सिटी है टारसस है, वहाँ का जो सिटी है वो किससे घिरा हुआ है, वो फेमिनाइन से घिरा हुआ है, या वहाँ अकाल पड़ा हुआ है। फेमिनाइन मीन्स होता है अकाल, भूखमरी पड़ी हुई है। द जेनरियस पेरिकल्स, जो उदार पेरिकल्स है, गिव्स द गवर्नर ऑफ द सिटी का जो गवर्नर है जिसका नाम है क्लियोन, और उसकी वाइफ डायंजा, उसे क्या करता है, उसे देता है क्या, ग्रेन देता है फ्रॉम हिज शिप, अपने शिप से, टू सेव दियर पीपल, उनके लोगों को बचाने के लिए वो उन्हें अनाज प्रदान करता है। द फेमिनाइन्स इन, जो अकाल है वो खत्म हो जाता है। एंड आफ्टर बीइंग थैंक्ड प्रोफ्यूजली बाय क्लोन एंड डायंजा, पेरिकल्स कंटिन्यूस ऑन, और जो डयन है, जो क्लियोन है और डायंजा है टारसस की, वो उसको पेरिकल्स को धन्यवाद देता है और पेरिकल्स वहां से रवाना हो जाता है। वहां से भी पेरिकल्स निकल लेता है। जब जा रहा होता है तो एक स्टॉर्म आता है, रेक्स पेरिकल्स शिप, वो पेरिकल्स के शिप को रेक कर देता है, उसके शिप को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। एंड बासेस हिम अप ऑन द सोर्स ऑफ पेंटापोलिस, और जो पेरिकल्स से वहां से बहते हुए पेंटापोलिस के किनारे पहुंच जाता है। ही इज रेस्क्यूड, उसे बचा लिया जाता है पेरिकल्स को, किसके द्वारा, एक ग्रुप ऑफ पुअर फिशरमैन के ग्रुप के द्वारा उसे बचा लिया जाता है। हु इन्फॉर्म, जो इन्फॉर्म करते हैं पेरिकल्स को दैट की सेमिनॉड्स के कौन है, पेंटापोलिस का किंग है, इज होल्डिंग ए टूर्नामेंट, जो क्या करने जा
रहा है, एक टूर्नामेंट होल्ड करने जा रहा है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो उसे पेरिकल्स को इन्फॉर्म करते हैं, उसे सूचना देते हैं फिशरमैन की जो नेक्स्ट डे अगले दिन जो पेंटापोलिस का जो किंग है वो सेमिनॉर्स वो एक टूर्नामेंट होल्ड कर रहा है। उसमें जो विनर होगा टूर्नामेंट में उससे क्या है वो रिसीव करेगा हैंड, किसका हैंड, उसकी डॉटर का जिसका नाम है थेसिस इन मैरिज, उसकी सगाई होगी। फॉर्चूनेटली भाग्यवश वन ऑफ द फिशरमैन, एक फिशरमैन है वो ड्रेक्स पेरिकल्स स्वीट ऑफ आर्मर, वो सुरक्षा कवच ले आता है जो उसका समुद्र में बह गया था, निकल गए थे कपड़े, वो उसको लेके आता है ऑन शोर, समुद्र के किनारे से। डेट वेरी मोमेंट, उसी समय जिस समय उसको जाना होता है टूर्नामेंट के समय। एंड द प्रिंस डिसाइड, और प्रिंस है वो डिसाइड करता है टू इंटर द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में इंटर करने के लिए प्रिंस डिसाइड करता है, वहां जाने का निश्चय करता है। ऑल्दो यद्यपि हिज इक्विपमेंट इज रस्टी, उसकी जो पोशाकें हैं उसके वस्त्र हैं वो बहुत ही गंदे हैं, फिर भी वो जाने के लिए तैयार होता है। पेरिकल्स विंस द टूर्नामेंट, पेरिकल्स टूर्नामेंट जीत जाता है। एंड द हैंड ऑफ थीसा, और थीसा का हैंड हु इज डीपली अट्रैक्टेड टू हिम, जो थीसा है वो डीप रूप से उसके प्रति अट्रैक्टेड है इन मैरिज, और वो उसका हाथ जीत लेता है, टूर्नामेंट जीत लेता है और उसे थीसा का हाथ मिल जाता है इन मैरिज। सेमिनार्स इनिशियली, शुरुआत में जो सेमिनार्स है वो एक्सप्रेसेस डाउट, उसे डाउट होता है अबाउट द यूनियन, बट सून, लेकिन शीघ्र ही कम्स टू लाइक पेरिकल्स, पेरिकल्स को पसंद करने लगता है। एंड अलोज देम टू बेड, और उन्हें स्वीकृत दे देता है शादी के लिए। थीसा और पेरिकल्स दोनों साथ रहने लगते हैं, उनकी बेडिंग हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि लेटर सेंट बाय द नोबेलमैन, नोबेलमैन के द्वारा एक लेटर आता है, भेजा जाता है कहाँ, रीस पेरिकल्स इन पेंटापोलिस, वो पेंटापोलिस पहुंचता है पेरिकल्स के पास। हु डिसाइड्स टू रिटर्न टू टायर, जब तो पेरिकल्स डिसाइड कर लेता है टायर को लौटने के लिए, विद द प्रेग्नेंट वाइफ थीसा के साथ टायर को लौटने का निश्चय कर लेता है। अब जब पेरिकल्स और थीसा जा रहे होते हैं, रिटर्न हो रहे होते हैं, तभी दोबारा फिर एक तूफान आता है, राइजेस व्हाइल एट सी, समुद्र में। एंड थीसा अपीयर्स टू डाई गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड, अपने बच्चे को जन्म देते समय थीसा, उसी समय जब तूफान आ रहा होता है तब थीसा अपने बच्चे को जन्म देते समय ऐसी लग रही थी जैसे कि वो मर गई है। उस बच्ची का नाम क्या रखा था, मेरिना। द सेलर्स, जो सेलर्स हैं वो इंसिस्ट करते हैं, उसे कहते हैं पेरिकल्स की जो थीसा की बॉडी है बी सेट ओवरबोर्ड इन ऑर्डर टू काम द स्टॉर्म, स्टॉर्म को शांत करने के लिए, पेरिस या शिप को काबू करने के लिए जो थीसा की बॉडी को उसको क्या कर दें, फेंक देंगे। पेरिकल्स ग्रेडिंगली एग्रीज, पेरिकल्स सहमत हो जाता है कि थीसा की बॉडी को शिप से फेंकने के लिए। एंड डिसाइड टू स्टॉप एट टार्सस, और टार्सस में रुकने का निश्चय कर लेता है। बिकॉज ही फियर्स, उसे डर लगता है कि जो मेरिना है मे नॉट सर्वाइव द स्टॉर्म, कि वो स्टॉर्म को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो वो वहाँ रुकने के लिए डिसाइड कर लेता है, उसको मेरिना को वहाँ रोकने के लिए। लकली थैसास कास्केट, और जो थैसा का जो कास्केट है जो फेंक दिया था समुद्र में, बासेस शोर, वो किनारे पहुंचता है कहाँ, इफियस, इफियस के किनारे पहुंचता है, नियर द रेसिडेंस, जहाँ किसका रेसिडेंस होता है, नियर द रेसिडेंस ऑफ लॉर्ड केरीमन, लॉर्ड केरीमन के घर के पास ही पहुंचता है उसका कास्केट। ए फिजिशियन, जो केरीमन है वो एक फिजिशियन है, हु रिवाइव्स हर, वो उसे जीवित कर लेता है। जब वो कास्केट खोलता है तब वो देखता है, तब उसे वो जीवित कर लेता है थीसा को। थिंकिंग दैट पेरिकल्स डाइड इन द स्टॉर्म, अब जो थीसा है वो समझती है कि पेरिकल्स से वो स्टॉर्म में मर गया है। थीसा बिकेम्स ए प्रेस्टेड, और थीसा एक नन बन जाती है, कहाँ की, द टेम्पल ऑफ डायना, डायना के टेम्पल नन बन जाती है। इधर जो पेरिकल्स है वो टार्सस में रुकता है। पेरिकल्स डिपार्ट टू रूल टायर लीविंग मैरियन, रुकता है और फिर वहां से पेरिकल्स अपने यहाँ टायर लौट जाता है रूल करने के लिए, और लीविंग मेरिना, मेरिना को छोड़ते हुए इन द केयर ऑफ क्लियोन एंड डांजा, डांजा की केयर में, उसकी देखभाल में मेरिना को छोड़ते हुए वो टायर चला जाता है।
जब वो टार चला जाता है तो जो मेरिना है, मेरिना ग्रो मोर अप ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर लड़की ग्रो होती है। किससे सुंदर होती है? फ्लोटन से ज़्यादा सुंदर होती है। द डॉटर ऑफ क्लियो एंड डायंजा, डायंजा की जो डॉटर है फ्लोटन, उससे अधिक सुंदर होती है जब वो मेरिना बड़ी होती है। इसलिए जो डायंजा है वो प्लान्स करती है कि मेरिना का मर्डर, मेरिना को मारने के लिए वो प्लान बनाती है। द प्लान इज थॉटेड व्हेन पायरेट्स किडनैप मेरिना, जब उसका जो प्लान है मेरिना को मारने का, वो उसका थ्रॉटेड हो जाता है जब जो पायरेट्स हैं वो मेरिना को किडनैप कर लेते हैं। देन सेल्स, फिर उसको मेरिना को बेच देते हैं। उसे कहाँ? एक ब्रोदल में। कहाँ का ब्रोदल है? मेटिलेन का। देयर, वहाँ पर मेरिना मैनेज टू कीप हर वर्जिनिटी बाय कन्विंसिंग द मैन, वहाँ पर जो मेरिना है ब्रोदल में, वो किसी न किसी तरीके से अपनी वर्जिनिटी को बचाए रखती है मैन्स के द्वारा। जो मैन कन्विंसिंग करते हैं उनके द्वारा अपनी वर्जिनिटी को बचाए रखती है। दैट दे शुड सीक वर्चू, जो उसके अंदर वर्चू देखते हैं, जो मैन होते हैं कन्विंसिंग मैन। बरीड डेट सी इज रोइनिंग दियर मार्केट, चिंता करते हैं कि ये क्या कर रही है, उनके मार्केट को बर्बाद कर रही है। द ब्रूथल रेंट्स हर आउट एज ए ट्यूटर टू रिस्पेक्टेबल यंग लेडीज, अब वो उसको रेंट्स कर देता है कि ट्यूटर के रूम में, रिस्पेक्टेबल यंग लेडीज के रूम। सी बिकम्स फेमस फॉर म्यूजिक, और जो मेरिना है वो म्यूजिक के रूप में फेमस हो जाती है। एंड अदर डेकोरस इंटरटेनमेंट्स, और सबका इंटरटेनमेंट्स करती है। मीन भाइल, जब वो इंटरटेनमेंट्स करती है, म्यूजिक के लिए फेमस हो जाती है, तो उसी समय जब पेरिकल्स रिटर्न्स टू टारसस, वो पेरिकल से वो टारसस आता है फॉर हिज डाटर, अपनी पुत्री को लेने के लिए। वो सोचता है कि अब उसकी पुत्री बड़ी हो गई होगी, तो वो अपनी पुत्री को लेने के लिए टारसस आता है। तो गवर्नर और उसकी वाइफ क्लेम करती है, वो क्लेम करती है कि सी हैज डाइड, कि उसकी पुत्री मर गई है। इन ग्रीफ में, चिंता में, ही टेक्स्ट टू द सी, जो पेरिकल से वो समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, वहां चला जाता है। उसको बता दिया जाता है कि उसकी पुत्री मर गई है, तो वो ग्रीफ में, दर्द में, वो समुद्र के किनारे आता है। जब समुद्र के किनारे पहुंचता है तब पेरिकल्स वंडरिंग्स ब्रिंग हिम टू मेटिलेन, जब पहुंचता है तो घूमते घूमते वो मेटिलेंस पहुंच जाता है, जहां पर द गवर्नर लेसीमैकस, जो गवर्नर है वहां का मेटिलेन का, लेसीमैकस सीकिंग टू चीर हिम अप, उसको खुश करने के लिए, ब्रिंग्स टू मेरिना, वो मेरिना को लाता है उसके सामने, ताकि वो पेरिकल्स को खुश कर सके, उसकी चिंता को दूर कर सके। किसके द्वारा? म्यूजिक के द्वारा, क्योंकि मेरिना म्यूजिक के लिए फेमस है। दे कंपेयर दियर सेड स्टोरीज, इधर जो पेरिकल्स वो अपनी स्टोरी और मेरिना अपनी स्टोरी, दोनों सेड स्टोरी को कंपेयर करते हैं। एंड जॉयफुली रियलाइजेस, तब उनको आनंद आता है और वो रियलाइज करते हैं कि दे आर फादर एंड डॉटर, दोनों लगते हैं, दोनों को पता चल जाता है कि वो उनकी पुत्री है और वो उसका पिता है। दोनों यूनाइटेड हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, जो गुड डेज होती है, डायना अपीयर्स इन ए ड्रीम टू पेरिकल्स, पेरिकल्स के सपने में आती है। एंड टेल्स हिम टू कम टू द टेम्पल, और टेम्पल आने के लिए उनको कहती है। कौन? डायना कहती है। डायना के जो टेम्पल की देवी है डायना, वो उनके सपने में आती है और उनको मंदिर आने के लिए कहती है, जहाँ पर फिर ही फाइंड थीसा, जहाँ पर वो थीसा को पाते हैं। थीसा कौन है? पेरिकल्स की वाइफ है, जो समुद्र में उसको मरा जान करके फेंक दिया था। द बिग क्लियोन, जो क्लियोन है और डायंजा है, इनको क्या किया जाता है, जो मेरिना को मारने का प्लान बना रहे थे, उनको क्या किया जाता है? आर किल्ड, उन्हें मार दिया जाता है। व्हेन दियर पीपल, जब उनके लोग, रिवोल्ट अगेंस्ट दियर क्राइम, उनके क्राइम के, उनके अपराध के विरुद्ध रिवोल्ट करते हैं, तब उनको मार दिया जाता है। लेसीमैकस, जो मेटिलेन का गवर्नर है, बिल मेरी मेरिना, वो मेरिना से शादी कर लेता है। इस तरीके से प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये कॉमेडी है और ये रोमांस कॉमेडी है। आई होप कि ये आपको प्ले समझ में आया होगा, इसकी स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।